स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज ओपन द डिस्क्रिप्शन एंड क्लिक द फर्स्ट लिंक दैट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। एंजॉय। तो आज हम लोग बात करेंगे नासा पंच मिशन के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो ये मिशन जो है ये लिया गया है पोलोमेट्री टू यूनिफाई द कोरोना एंड हीलियोस्फीयर। तो इसको पंच कहते हैं। तो यहाँ पे समझिए यहाँ पे कर क्या रहे कर ये रहे हैं कि स्टडी ऑफ रीजन फ्रॉम मिडल ऑफ द सोलर कोरोना टू वन एस्ट्रोम यूनिट, समझिए वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो बेसिकली सन जो है वो एक स्पॉट है, ठीक है। वो हमारे मतलब अगर आप सोलर सिस्टम को बाहर से देखेंगे तो वो एक पॉइंट दिखेगा। वो पॉइंट है, पॉइंट से एक स्फीयर बन रहा है। उससे जो सोलर विंड निकल रहा है वो एक स्फीयर बना रहा है जिससे वॉयेजर बाहर निकल गया है। अब रहा बात कि ये जो है इसमें काफ़ी सारा डायनामिक सप्लाई हो रहा है, इसमें काफ़ी सारा इंट्रैक्शंस है जिसको हम लोग ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं ठीक से अंडरस्टैंडिंग है। तो उसी को समझने के लिए ये पंच मिशन बनाया गया और थोड़ा भावनाओं में बह गए थे इसका वो बनाने टाइम, लोगो बनाने टाइम। तो वही है। और यहाँ पे 4 स्मॉल सैट को एक साथ लॉन्च किया गया है। उसका ऐसे ही 4 ठो मतलब कैप्चर एरिया निकलेगा और ये समझिए कोलार्ज बनाएगा। ये 4 अकेले का नहीं है कि मतलब 4 छोटे-छोटे सैटेलाइट, वैसा नहीं है। ये समझिए चारों सैटेलाइट मिल के एक लार्ज कोलार्ज बना रहे हैं। वो कोलार्ज हमारा हीलियोस्टैटिक का जो एनालिसिस है वो करने में मदद करेगा। क्योंकि सन से सोलर विंड निकल रहा है ये हमें पता है, सोलर विंड हीलियोस्फीयर तक जा रहा है वो भी पता है, लेकिन उसमें बहुत सारा जो डायनेमिक हो रहा है वो उसका पूरा पिक्चर नहीं है, सब चीज़ आधा अधूरा है। तो इसको बनाया जा रहा है और ये मिशन काफ़ी हल्का है, मतलब बजट के मामले में सिर्फ $165 मिलियन का है। और इसको कार्ल डिफॉस जी इन्होंने किया है और इनका बहुत अच्छा मतलब गहराई में उतर के गहरी गहरी बात करने का 1 घंटे 30 मिनट का इंटरव्यू है। आप आराम से देख सकते हैं, एक एक चीज़ में डिस्कशन किया है। तो ये मिशन बनाया गया कि सन का जो स्फीयर है मतलब सन का वातावरण जो है उसको समझते हैं, क्योंकि उस वातावरण के अंदर से प्लैनेट घुसता है, यानी कि अर्थ जो है उस वातावरण के अंदर है। तो हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि कहने को वैक्यूम कह देते हैं, वो वैक्यूम वैक्यूम नहीं है, उसमें बहुत चीज़ है। उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट है सोलर विंड का। तो उसे समझने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया पंच के साथ और ये SWRI साउथ वेल्स रिसर्च इंस्टीट्यूशन की तरफ से किया गया है। तो इसका प्रोपोर्शन समझते हैं। तो इसको लॉन्च किया गया था 12 मार्च 2025 को 3:10 यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट को और ये फाल्कन 9 पे लॉन्च किया गया। और आप देखेंगे इसके ऊपर बाल्टी का है रखा हुआ है। ये बाल्टी है स्फीयरक्स मिशन, मैंने पहले ही कवर कर दिया था और उसी के साथ ये लॉन्च किया था। उसी में ये 4 ठो नीचे जो आप देख रहे हैं छोटा सा अडाप्टर में 4 ठो निकाल दिया गया है और ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में है, लो अर्थ ऑर्बिट में है। और उसका मेन फायदा ये होता है सन सिंक्रोनस का, धूप को ये 24/7 देख पाते हैं, मतलब धरती इनके सामने से कभी नहीं गुजरेगा। तो इनको ऑक्लूजन का टेंशन नहीं कि भैया हमारे सामने से कुछ चला जा रहा है, उनका इनको हेडेक नहीं लेना है। और ये समझिए इसको प्रोपेल करने के लिए स्पेस में मतलब ज़्यादा इनमें प्रोपल्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी जो है उसमें एक वाटर थ्रस्टर है, मतलब वाटर लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, उससे जो निकलता है उसको जला देते हैं। बहुत इनएफिशिएंट है लेकिन नॉन टॉक्सिक है। नॉन टॉक्सिक होने से फ़ायदा ये होता है कि जब आप इसको ज़मीन पे बना रहे हैं तो सस्ता होता है। कई बार रॉकेटरी में मतलब आप एडवांस प्रोपेलेंट ही इस्तेमाल करना चाहते हैं, बहुत सारा प्रोपेलेंट उसमें हाइड्रोजीन है, खतरनाक है, कैंसरस है, तो बहुत खर्चा बढ़ जाता है। मतलब कि छोटा सा भी अमाउंट उसका हाई प्योरिटी का हैंडल करने के लिए बहुत खर्चा आता है। तो इसीलिए लोग कई बार जो थोड़ा सा इनएफिशिएंट भी है लेकिन सेफ है वो करते हैं। और चूंकि इसका बजट कम था, आप देख सकते हैं कि सेकंड में निपटाया गया है, इसको डाला नहीं गया था मेन मिशन में, सेकंड में साइड में निपटाना था, तो सस्ता सब चीज़ सस्ता इसका किया गया, बोले बजट बहुत ही कम है। तो वो उसका प्रोपोर्शन है, ये उसका लॉन्च का वीडियो है, आराम से लॉन्च कर दिए सब, मतलब चारों जा चुका है जहाँ जाना था। अब बात करते हैं इसका सबसे बड़ा पॉइंट, इसका फील्ड ऑफ व्यू, यानी कि ये पूरा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट देख रहा है। यानी कि अगर सन लीजिए, सन से अगर अर्थ का ऑर्बिट निकालिएगा एक तरफ, दूसरे तरफ उतना बड़ा डिस्क देख रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है वो। तो ये ऑब्जर्वेशन करने के लिए यानी 2 ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स को देखने के लिए उनको व्यू पॉइंट चाहिए था। तो पहले आइडिया है क्या होगा अगर हम टेलीस्कोप को धरती से दूर भेजते हैं, खर्चा बहुत आएगा। क्या होगा अगर एक बड़ा सा बनाते हैं उसको दूसरे लग्रांज पॉइंट या इधर-उधर रखते हैं, खर्चा बहुत आएगा। सब में घूम फिर के यही आ रहा था, खर्चा बहुत आएगा। तो खर्चा कहाँ नहीं आएगा? खर्चा नहीं आएगा लो अर्थ ऑर्बिट में। ऐसा क्यों नहीं है? खर्चा क्यों नहीं है लो अर्थ ऑर्बिट में? क्योंकि उसमें बहुत लोग घुस रहे हैं। तो सारा चीज़ मास प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि आपको बस फ़ोन उठाना है, भाई लो अर्थ ऑर्बिट भेजें, सीधे बोलेंगे कितना किलो कितना वाट, मतलब आपको कितना किलो का पेलोड का जगह चाहिए और आपको कितना किलोवाट का पावर चाहिए, हम उसके हिसाब से बस आपको दे देंगे, आप उसमें फिट कर लीजिए। तो इसीलिए इसको चूज़ किया गया, मतलब बजट में फिट करने के लिए। टोपोलॉजी है इनका 3 ठो रहेगा, जो वाइड फील्ड है, ये 3 ठो वाइड फील्ड है और आपका 1 ठो जो सेंटर फील्ड है। तो ये ऐसे तीनों करेंगे। और ऐसा क्यों कर रहे हैं कि
चार्ट मतलब समझिए जो 3 ठो है वो कवरेज दे रहा है, वो समझ में आ जाता है, लेकिन वो बीच में एक ठो अलग से क्यों दिए हैं? बीच में अलग इसलिए दिए हैं कि डायनामिक रेंज जो है, यानी कि सन कितना ब्राइट है वर्सेस मतलब समझिए एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी में कितना वो डार्क हो जाता है वैक्यूम ऑफ स्पेस, वो बहुत ज़्यादा डायनामिक रेंज है। कोई इलेक्ट्रॉनिक सेंसर कुछ भी उसको उतना नहीं कैप्चर कर सकता है। तो इसका इलाज ये निकालेगा, सेंटर वाला यानी जो स्पॉट बहुत बड़ा है, उसको एक डेडिकेटेड टेलीस्कोप दो, जो सिर्फ उसी पे फोकस कर रहा है। उसको और किसी चीज़ पे ध्यान ही नहीं देना है। उसको इट्स लाइक सर हम ये सन को देखेंगे और हम अंधे नहीं होंगे इसको देखने में। और बाकी सारा जो कि काफ़ी सेंसिटिव है ताकि वो दूर वाला देख सके, वो उसी पे फोकस करेगा। वो सन की तरफ जाएगा, उसका सेंसर जल जाएगा। तो इसीलिए ऐसे करके बाँट दिया गया कि सेंटर वाला, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप सेंटर नहीं देख रहे हैं, आप सबको अटैच नहीं कर पाएँगे, फ्लो रेट्स नहीं समझ पाएँगे। तो इसीलिए एक ठो डेडिकेटेड है कोरोनोग्राफ के साथ कि भैया हम सन को ही देखेंगे, मतलब सन ग्लासेस पहन के उतरे हैं, और बाकी सब साइड से देख रहे हैं वो पूरा एरिया, ताकि एक फुल कवरेज मिले। फुल कवरेज है कि सन से यहाँ कोरोनल मास इजेक्शन हुआ, ये निकला, ये सोलर विंड जा रहा है और मतलब हीलियोस्टैट तक चला गया। वो पूरा इनको कवरेज चाहिए। मतलब समझिए जैसे हम लोग सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट से वेदर सैटेलाइट अच्छे नहीं बनते हैं, उसके लिए आपको चाहिए जियो स्टेशनरी, ताकि पूरा दिखे, अच्छा यहाँ वेदर बन रहा है, यहाँ हवा का उफान आ रहा है, यहाँ अभी टॉर्नेडो बनना शुरू हुआ, यहाँ साइक्लोन बनना शुरू हुआ, ये सब देखना चाहते हैं। तो पूरा पिक्चर चाहिए। पूरा पिक्चर के लिए यही तिगड़म किया गया है। एक एक सैटेलाइट उतना बड़ा वाइड फील्ड नहीं दे पाता। ठीक है, 3 ठो लगा दो, ऑलमोस्ट परफेक्ट कवरेज मिल जा रहा है। सेंटर में तब भी ब्लाइंड स्पॉट है, सेंटर के लिए एक डेडिकेटेड बनाओ जो उसको देख सके। तो उसी का है आपका नैरो फील्ड इमेजर, जो है जो सिर्फ सन को देखने के लिए बना है। और बाकी ये जो 3 ठो हैं, ये जो 3 ठो बाहर घूम रहे हैं, वो है वाइड फील्ड इमेजर, जो कि मतलब समझिए इसको अगर आप डिग्रीज में नापेंगे कितना वाइड है, इसको आप ऐसे लीजिए, 0 है ये, 90 डिग्री, बहुत वाइड है। मतलब फैल गए हैं, बहुत ज़्यादा फैल गए हैं, बहुत वाइड बनाया गया है इसको देखने के लिए। बोल रहे हैं ऑलमोस्ट इसका कोशिश करें कि सन से जो मतलब समझिए इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, वो कहाँ तक जा रहे हैं उसको खोज लेना है कि भैया कहाँ जा रहे हो आप, कैसे जा रहे हो, क्या डायनेमिक्स है, सब पकड़ लेना चाहते हैं। और इसका ये समझिए, इसको इसीलिए हमेशा सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में रखा गया है। और इसके बीच का जो गैप है, चारों का जो गैप है, वो मैथमेटिकली कैलकुलेट किया गया। ये ऑर्बिट टुक 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 करके ऐसे ऐसे करेंगे, और एक एक एक्सपोजर जो है 8 मिनट का एक्सपोजर ये लेंगे। तो ऐसे करके ओवरलैप करेंगे। और ये मतलब एग्जांपल देखे कि कितना वो वाइड फील्ड है। आप ऐसा समझिए कि जब सोलर इक्लिप्स होता है तो जितना बड़ा आपको स्पॉट दिखता है, वो सेंटर वाला जो टेलीस्कोप है वही उसको कवर कर लेता है। और उसके बाद बाकी सब वाला आपका स्काई उतना बड़ा नहीं है कि पूरा कवरेज दिखा सके। तो बहुत बड़ा फील्ड ऑफ व्यू है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंसानियत का, क्योंकि आपको पता होगा स्पेस में क्या है, स्टार्स। तो स्टार्स से ज़्यादा डिम चीज़ आप कैसे देखोगे, वो इन्होंने फिगर आउट किया है। तो ये फील्ड ऑफ व्यू में पूरा मेहनत किया गया, पूरा मतलब कि आपको देख लेना कि सन छींका कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, सब देखना है आपको। अब बात करते हैं इसमें इंस्ट्रूमेंट्स जो लगाए गए हैं। तो यहाँ पे समझिए हर चीज़ इसका जो है ऑफ द शेल्फ है, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली बस एक टोपोलॉजी है। वो टोपोलॉजी आप फ़ोन उठाइए खरीद सकते हैं। तो वो सारा चीज़ ऐसा किया है क्योंकि दाम एकदम कम रखना चाह रहे थे। सब चीज़ वो कर लिए, और इसमें टॉर्क रॉड और रिएक्शन व्हील्स ही है। रिएक्शन व्हील आपको पता है घूम-घूम के आपका ओरिएंटेशन देता है। टॉर्क रॉड आपका काम करता है लो अर्थ ऑर्बिट में। थैंकफुली ये लो अर्थ ऑर्बिट में है, तो वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा उस पे ट्रैक्शन लगाता था। ऐसे 3 मतलब एक तो मैग्नेटिक रॉड, एक मैग्नेटिक रॉड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रॉड, ऐसे आपका तीनों एक्सिस में रहता है। आप उस पे करंट डाल-डाल के थोड़ा-सा टॉर्क अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, मतलब कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को नहीं घुमा पाएगा, लेकिन ये छोटे-मोटे चीज़ को कर लेता है, और ओरिएंटेशन करने के लिए काफ़ी अच्छा तरीका है। तो वो कर रहा है। और जहाँ ओवरलोडिंग होगा वहाँ रिएक्शन व्हील है। मतलब दोनों मिला के काफ़ी कम बिजली में, काफ़ी सस्ते में अच्छा से ये कर लेता है। और इसका ऑप्टिक्स जो है उसमें सारा तिगड़म है ये बैफल में। ये 3 वाला साइड वाला, ये सेंटर वाला में आपका यहाँ पे ऑप्टिकल ऑक्लूजन डिस्क है। ये डिस्क अगर नहीं रहेगा तो सेंसर सीधे जल जाएगा। तो वो डिस्क जो है वो सन को ब्लॉक कर देता है, और लाइट आपका सेंसर में पड़ता है, वो नॉर्मल चीज़ है, वो हम लोग कई बार बना चुके हैं। लेकिन ये जो है ये तिगड़म है। ये तिगड़म क्यों है? क्योंकि इसका जो सेंटर वाला एरिया ये हमेशा ऐसे चलता रहेगा, और ये जो लाइट बैफल बना है, तो ये बैफल धरती में नहीं काम करेगा क्योंकि एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर लाइट रिफ्लेक्ट करके घुसा देगा, लेकिन जब वैक्यूम ऑफ स्पेस में है तो वहाँ नहीं करेगा। और ये बहुत ज़रूरी था, नहीं तो उतना फेंट चीज़ आप देख ही नहीं पाएंगे। और उसमें ये इतना तेज है कि इसमें जब सन ये मतलब समझ लीजिए बाकी सारे अगर स्टार्स, अर्थ, ये सब गुजरा इसके फील्ड ऑफ व्यू से, तो वो ऑलमोस्ट वो सेंसर का एक एरिया पूरा ब्लैंक हो जाएगा कुछ देर के लिए। तो पूरा सारा चीज़ पे फोकस किया। और का जो सेंसर भी है वो भी नॉर्मल 2K का सेंसर है, जो बहुत सारे और मिशन में यूज़ हुआ है। मतलब कुछ भी फैंसी नहीं है उसके सिवाय ये बैफल डिज़ाइन का। ये बैफल की ज्योमेट्री ऐसा बनाया गया है कि एकदम मतलब जो
लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो एकदम खत्म कर दे। जो आपका ये समझिए, जो वेव फ्रंट का जो बिहेवियर है लाइट का, वो उसको कंट्रोल करने के लिए इस तरह का ऊटपटांग डिज़ाइन है। और इसको ऐसा बनाना था कि मतलब समझिए कि सन ऑलमोस्ट यहाँ पे आपका सन है, सन का ग्लेयर एकदम खत्म हो जाए और ये पूरा दूर तक देखे, और इतना मतलब मैथमेटिकली बता रहा है 16 ज़ीरो तक घटा दे रहा है, ताकि ग्लेयर एकदम सन का कम रहे। क्योंकि बोलो ये लो अर्थ ऑर्बिट में सन बहुत ब्राइट है, 8 लाइट मिनट की ही दूरी पे है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत दूर चल गए हैं, प्लूटो के जगह पे हैं तो सन का टेंशन वाली बात नहीं, वैसा नहीं है। तो यहाँ से इतना देख रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, एक तो है आपका ये नियर फील्ड, जो कि बेसिकली एक टेलीस्कोप जो सन को सीधे देख रहा है, और एक है वाइड फील्ड। वाइड फील्ड समझिए साइड में है, जो बाकी सारा कवरेज ले रहा है, और उसमें सारा तिगड़म हुआ ही है लाइट बैफल का इन डिजाइनिंग में। और इसमें ये समझ लिए इसका जो पूरा खेला है वो खेला दो चीज़ पे। पहला पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए आधा से ज़्यादा लोग इसके बारे में बात करेंगे, बोले इतना बड़ा फील्ड ऑफ व्यू दिखा रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब समझिए कि हम लोग लोअर ऑर्बिट से चले गए हैं सीधे जियो स्टेशन में, बहुत बड़ा बात है। और दूसरा ग्राउंड क्रॉसिंग में, क्योंकि आप सेंसिटिव बना दिए लाइट का, आपने ये कम कर दिया, ब्लीड व्लीड खत्म कर दिया। दिक्कत है कि तो आपको सिर्फ स्टार्स दिखेंगे, तो उनको पूरा मैथमेटिक्स करना है कि स्टार का लाइट हटाओ, और जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं सन से जो विंड होता है वो एक्चुअली चार्ज पार्टिकल है, मेजॉरिटी उसमें आपका ये होता है, समझिए इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो बहुत फेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली वो लाइट इमिटिंग पार्टिकल्स नहीं है। लाइट इमिटेशन कहाँ से हो रहा है, तो उसमें जो सन का लाइट उससे बाउंस बैक कर रहा है। और इस पर जो मैथमेटिक्स लगा है, आय हाय क्या मैथमेटिक्स है। मतलब ये मैथमेटिक्स आपको समझा देगा कि हम लोग एमआरआई का मैग्नेटिक फील्ड से फोटो कैसे निकाल लेते हैं इंसानी शरीर का, वो फोरियर ट्रांसफॉर्म है। मतलब कि सेंसर इतना डेटा निकाल रहा है, और सोलर विंड जो है वो यहाँ छोटा सा 10% और फिर 10% में डेटा सिग्नल में आपका सोलर विंड छिपा हुआ है। तो स्टार्स को कैसे हटाएंगे, कैसे उसका मोशन डिस्ट्रैक्ट करेंगे, ये सारा मैंने नीचे जो दिया है, प्लीज़ देखिए। वो इतना इंटरेस्टिंग मैथ शायद ही आप कहीं देखिएगा। जो फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है मैथमेटिक्स में, वो इस्तेमाल करके ये लोग निकाल कैसे लिए डेटा, हमको तो अभी तक पता नहीं, बट निकाल दिए। तो इंस्ट्रूमेंटेशन ज़्यादा कुछ भी महंगा नहीं, बस ज्योमेट्री है, क्लेवर है, और सस्ते में निपटाया गया है। अब बात करते हैं कि ये काफ़ी बड़ा हो सकता है। मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन ये काफ़ी बड़ा हो सकता है। कारण ये है कि जैसे समझिए कि हर चीज़ हमारा सन पे डिपेंड करता है। जैसे कि आपका सैटेलाइट हो चाहे पावर ग्रिड हो, यानी कि अगर सन कर वो कस के छींक दिया, अछू कर दिया कस के, और हमारे तरफ आ गया, दिक्कत हो जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा पूरा प्लैनेट का जो पावर ग्रिड है, सैटेलाइट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारा सोलर विंड्स पे है। अगर हम लोग सोलर विंड को अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाते हैं, ट्रैक कर पाते हैं, बल्ले-बल्ले। नहीं कर पाते, नहीं जानते, तो भगवान भरोसे चल रहे हैं। तो वो नहीं करना है। और रहा बात की, जैसे आप बोलेंगे कि इस तरह का ये ऑब्जर्वेशन कर रहा है तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? इसका फ़ायदा ये है कि ये पोलराइज़ेशन लाइट को देख रहा है, ये एक्चुअली 3 डायमेंशन इनके पास डेटा निकल जा रहा है। और वो फ़ायदा ये है कि इतना बड़ा रेंज को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, इतने सारे इसको मतलब एनालिसिस पॉइंट मिलेगा कि 2 साल का जब ये मिशन होगा, इतना ये डेटा निकाल चुके हैं कि अब जब धरती से आप सैटेलाइट देख रहा है, वो बता देगा भैया ये कोरोना अभी इजेक्ट हुआ है, ये हमारे पास 19 घंटे में आएगा, ये 18 घंटे में आएगा, क्या स्पीड है, कितना चार्ज है, वो सब पता चल जाएगा। इसीलिए मतलब आपको ट्रेनिंग के लिए आपको डेटा सेट चाहिए, डेटा सेट के लिए आपको बड़े ऑब्जर्वेटरीज़ चाहिए, ये वही है। तो वही समझिए, इस हम लोग को जो सोलर विंड पे अभी मर्सी पे चल रहा है कि सोलर विंड अच्छा है, कोई टेंशन नहीं, सोलर विंड खराब हो गया, कस के छींक दिया तो हम लोग चले जाएँगे। उसको हटाना है, और अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पूरा स्कोप देखना है कि अभी का आप देखिएगा तो अच्छा, एक इंस्ट्रूमेंट है जो यहाँ से यहाँ देख रहा है, दूसरा इंस्ट्रूमेंट है यहाँ से यहाँ देख रहा है, दूसरा तीसरा है वो यहाँ से यहाँ देख रहा है, वो देख, ये इंस्ट्रूमेंट सारा मतलब कि ज़ीरो पे मानिए, ज़ीरो पे आपका सन है, और ये 90 डिग्री आप ऐसे देख रहे हो। पूरा हमको देखना है कि भैया आपका विंड का क्या नौटंकी हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो सब अच्छा काम करते हैं, लेकिन बस वो ये एक स्लाइस मिसिंग है, ये स्लाइस मिसिंग है, और पूरा आप एक साथ नहीं देख सकते। तो वो पूरा एक साथ देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आप लोग बहुत लोग देखे होंगे। काफ़ी सालों से बनाया जा रहा है और काम कर रहे हैं। यही हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम है अभी, लेकिन ये बहुत भगवान भरोसे है। तो वही समझिए, हम लोग को अर्ली वार्निंग से जाना है प्रिडिक्शन सिस्टम में। अर्ली वार्निंग का मतलब ये है कि उस पे चार्ज पार्टिकल आता है, सिग्नल एरर हो जाता है, हम लोग को पता चल गया भाई आ गया सिग्नल, कुछ करो। जनरली किया जाता है, सारे सैटेलाइट्स को लो पावर मोड में डाल दिया जाता है, पावर ग्रिड्स को उसके हिसाब से तैयारी करें। मतलब अगर आपको पता है आने वाला है तो टेंशन वाली बात नहीं है, नहीं पता है तो बहुत बड़ा बात है। तो जैसे कि जापान में सेंसर्स लगाए गए हैं खूब सारे, ताकि वो अर्थक्वेक को डिटेक्ट कर लेते हैं, 1 से 2 मिनट पहले तक डिटेक्ट कर लेते हैं। और उनको इतना स्टडी किया है, मैथमेटिक्स किया है, रिसर्च किया हुआ कि मतलब जैसे ही अर्थक्वेक डिटेक्ट होता है उसका वेव्स निकलता है। तो एक स्लो मूविंग वेव है जो घर तोड़ेगा, एक तो फास्ट मूविंग जो पता पहले चल जाएगा, उसको पकड़ लेते हैं। सारे हाई स्पीड ट्रेन पे ब्रेक लगा दिया जाता है, कंडक्टर को छुए चाहे नीचे, सारे ट्रेन में ब्रेक लग जाता है, और अर्थक्वेक उसके बाद आता है, ट्रेन सब कोई टेंशन नहीं है। तो वैसा ही हम लोग करना चाहते हैं सोलर विंड के साथ भी, कि सोलर विंड आने वाला है, पता है, कब आएगा पता है, कितना एनर्जी होगा पता है, सब चीज़ उसके हिसाब से टाइम से एकदम जोर का झटका धीरे से लगे, वो करने के लिए कर रहे हैं।
तो वही समझिए अर्ली वार्निंग से प्रिडिक्शन तक जाने में आपको वही चाहिए थॉरो अंडरस्टैंडिंग। और उसका समझिए आप जो फिज़िक्स लग रहा है कि यहाँ पे है भैया इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। फिर वहाँ से यहाँ ये इनर हेलियोस्फीयर में आप आते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अब खत्म हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली वो उस तरह से बिहेव नहीं करेगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड से गाइडेड है। अब वो लुच-पुच लिक्विड जैसा बिहेव कर रहा है। और बाय द वे वो इलेक्ट्रॉन है तो लाइट स्पीड पे नहीं चल रहा है, तो इसीलिए हम लोग को पता चल जाता है कि आपको देख सकते हैं। तो वो उसका रिएक्शन कैसा है? कैसे वो कर रहा है स्प्लैश? तो वो सारा डेटा कलेक्ट करके ही आप जान पाओगे कि हो क्या रहा है। जैसे कि मतलब जियो स्टेशनरी पे जब सैटेलाइट डाले, तब वेदर पैटर्न हो गया, भगवान भरोसे टू अरे सर यहाँ से आने वाला है, यहाँ जाएगा, आपकी बैंड बज जाएगी, यहाँ पे आप इवैक्यूएशन करो, यहाँ पे आप इमरजेंसी लगाओ, काले खुश रहेगा। तो वही समझिए और हम लोग के पास 2 साल मिनिमम तो इनका दिया गया है मिशन पैरामीटर्स और ये बोला कि 4 साल तक तो इनका सैटेलाइट चल जाना चाहिए जब तक कुछ बुरा ना हो। 4 साल तक चलना चाहिए, इनका मेन टेंशन है बजटिंग मिलती रहेगी कि नहीं। और नोरैड जो मतलब अमेरिका का डिपार्टमेंट जो ये सबको अर्ली वार्निंग करता है, वो नोरैड भी इनसे बोल रहा है कि ठीक है, आप भी हमारे पास डेटा दीजिए, लेकिन ये उस हिसाब से बनाया नहीं गया, अर्ली वार्निंग के हिसाब से बनाया नहीं गया। लेकिन बोल रहे हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं कि इनको 1 दिन के अंदर ही डेटा दे दें। तो वही है, ये सारा डेटा बहुत हेल्प करेगा और चूँकि ये नासा कर रहा है तो इसका सारा डेटा अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो आप भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, अगर मैथमेटिक्स का उतना समझ है तो। तो ये बोल रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग मिशन है, सस्ते में निपटा रहे हैं लेकिन अगर ये अच्छा सही साबित होता है तो हम लोग को बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। मतलब कि जो समस्या था वो कि अच्छा ये है, फचांग है, मैनेज हो जाएगा। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन नासा का पंच के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दूसरा शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ। उससे मुझे पता चलेगा कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।